सो फाइनली दोस्तों काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रही है और आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्यों है। तो एक्चुअली हम आए हुए हैं अपने गांव, जो कि हम अपना शॉप छोड़ के आए हुए हैं और हमारे गांव में हमारे दादाजी का डेथ हो गया था, इसकी वजह से हमको यहाँ आना पड़ा। और अभी शॉप वगैरह सब खुला हुआ है, लड़का अपना संभाल रहा है, बट हम अभी शॉप पे नहीं हैं और इसी की वजह से वीडियो वगैरह नहीं डाल पा रहे थे। लेकिन क्या हो रहा है, कई सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि एंड्रॉइड मल्टी टूल का क्या हुआ, एंड्रॉइड मल्टी टूल खुल नहीं रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या है रीज़न। तो इसके पीछे ये वीडियो बनाने का मकसद है कि काफ़ी सारे लोग मैसेज कर रहे थे। तो एंड्रॉइड मल्टी टूल लगभग 2 दिनों से ओपन नहीं हो रहा है, हमारा भी टूल ओपन नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोग का, क्या किसी का भी नहीं हो रहा है। अगर वेबसाइट को ओपन करेंगे तो वेबसाइट भी ओपन नहीं होगा। तो ऐसे में हो क्या रहा है वो आपको इसमें जानना जरूरी है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरा फ़ोन है और एंड्रॉइड मल्टी टूल में सर्च करूँगा, उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि ये सामने का स्क्रीन चालू है। तो ये देखिए, ये हमारा साइट है और पहले नंबर साइट को ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपको आएगा, मतलब कि ये ओपन नहीं हो रहा है। और टूल को भी ओपन करेंगे तो ओपन नहीं होगा। तो ऐसे में प्रॉब्लम क्या है, तो अगर इसका टेलीग्राम पे चलेंगे तो ये हमारा है टेलीग्राम को ओपन करूँगा और एंड्रॉयड मल्टी टूल के ऑफिशियल पे जाएंगे, ऑफिस पे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है। आप भी चाहो तो इसका टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, एंड्रॉयड मल्टी टूल ऑफिशियल इसका नाम है। और इस पर लिखा है सर्वर अंडर मेंटेनेंस, आवर सर्वर इज करेंटली अंडर गोइंग मेंटेनेंस एंड यू विल अनअवेलेबल फॉर दिस नेक्स्ट 2 और 3 डेज। मतलब कि लगभग 2 या 3 दिन तक हो सकता है कि हम अवेलेबल ना रहें। और लगभग मतलब 3 या 4 दिन, मतलब आज को देखेंगे तो आज लगभग तीसरा दिन है आज, यानी कि कल हो सकता है, आज शाम तक या फिर कल कभी भी चालू हो सकता है। तो कहने का मतलब है आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है। अगर एंड्रॉइड मल्टी टूल आपका ओपन नहीं हो रहा है तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। बस एक यही टूल है जो कि ओपन नहीं हो रहा है, बाकी सारे टूल ओके हैं। और मैं अगर एक चीज़ देखूँ तो अभी के डेट में, मतलब जब से मैं एंड्रॉइड मल्टी टूल यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि ये टूल इस तरीके के कंडीशन में गया हो। हाँ, हालांकि कभी कभार टूल ओपन नहीं होता है किसी अदर कारण के पास, कुछ समय के लिए, फिर दोबारा ट्राई करो तो हो जाता है। बट ऐसा कभी नहीं हुआ है कि टूल इतने दिनों के लिए अंडर मेंटेनेंस में चला जाए। बट कोई दिक्कत नहीं है, टूल काफ़ी बेहतर है और आप लोग को पता है कि एंड्रॉइड मल्टी टूल कितना ज़्यादा ज़बरदस्त टूल है। सबसे खास इसका क्या है कि ये मेक इन इंडियन ब्रांड है, इंडिया का टूल है। और दूसरा खास बात क्या है कि इस टूल के अंदर में कोई भी मतलब काम आप करते हो तो एकदम इजी 2 वे में होता है। सिर्फ ऊपर आपको कंपनी का नाम, नीचे मॉडल सेलेक्ट करना है और आपका काम हो जाता है। तीसरा फ़ायदा क्या है कि इसके अंदर आपको, मतलब जैसे कई बार क्या होता है कि अदर किसी टूल में अगर आप कनेक्ट करोगे तो ड्राइवर का एरर आता है तो पता नहीं चल पाता, कनेक्ट ही नहीं होता। लेकिन इसमें ड्राइवर अगर आपके में कोई दिक्कत है तब भी ड्राइवर कनेक्ट होके एरर दे देता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आसान है और फास्ट सर्विस है, तुरंत कनेक्टिविटी ले लेता है। इसके अलावा एक और इसमें सबसे बेहतर है, वो है यूनिसॉक, यानी कि SPD CPU के लिए यह सबसे बेस्ट टूल है। क्योंकि SPD CPU का जब भी हम फ़ोन अनलॉक करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारा फ़ोन या तो लोगो पे आ जाता है, डेड हो जाता है, कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। बट इस टूल से अगर आप लोग अनलॉक करते हो तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है। जैसे एंड्रॉयड मल्टी टूल में मैंने एक फ़ोन अनलॉक किया था, स्मार्ट 9 HD, जो कि हमने मेटा मोड में किया था। तो फ़ोन लोगों पे आकर अटक जा रहा था। मैंने 2-3 बार ट्राई किया, 2-3 बार भी ऐसा ही हुआ, लोगों पे जाकर अटक जाता है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम नहीं, इसमें एक खासियत है। जैसे AMT टूल की बात कर रहा हूँ। UMT में मैंने एक अनलॉक किया था वीवो का Y20 PD 2034 शायद इसका मॉडल है। तो वो टूल क्या होता है कि उसमें करने से वो फ़ोन अनलॉक नहीं होता है, मतलब FRP लगे ही रहेगा, चाहे आप उसको फॉर्मेट कर दो, FS कर दो, पूरा कंप्लीट फॉर्मेट कर दो, फिर भी वो FRP नहीं हटता है। और एंड्रॉयड मल्टी टूल में अगर आप करोगे तो FRP तब भी नहीं हटेगा। लेकिन अगर आप केवल FRP करोगे तो, और अगर रीसेट एंड FRP कर दोगे तो दोनों एक साथ तब कंप्लीट आपका हट जाता है, जो कि आपके UMT में ऐसा नहीं होता है। तो ये सब खासियत है इस टूल की। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको कोई टूल अभी के डेट में इससे बेटर और आसान कोई भी टूल नहीं है जो कि आपको इतना बढ़िया सर्विस प्रोवाइड करे। और सबसे खास बात है प्राइसिंग की, कि इतने कम प्राइस में ये टूल मिलता है, जितना सपोर्टिंग है उतना कोई भी टूल अभी के डेट में नहीं है। तो जिनके पास एंड्रॉयड मल्टी टूल नहीं है वो लोग आप आसानी से परचेज कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी कमी है कंपनी को इसको GSM फोरम पे वो करना चाहिए था, लिस्ट करना चाहिए था, अपडेट वगैरह देना चाहिए था, ताकि लोगों को पता चल सके। GSM फोरम पे इसका कोई अपडेट नहीं आता है। बट टूल अच्छा है, लोगों के द्वारा बताए जाने से कई लोगों के पास पहुंच चुका है। तो आप लोग भी चाहो तो इसको यूज कर सकते हो। बाकी आपके मन में कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई नया अपडेट आएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। जय हिंद।